जय जगन्नाथ। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह सुबह से ही भुनभुना रहे थे। उन्होंने अखबार में महंगाई के आंकड़े पढ़ लिए थे। सरदार जी की नाराजगी महंगाई से नहीं बल्कि उन लोगों से थी जो बीच चुनाव में इस तरीके के आंकड़े जारी कर रहे हैं। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि चुनाव महंगाई को लेकर नहीं हो रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान बचाने में लगे हैं और प्रधानमंत्री धर्म बचाने में। मुफ्त के वादे दोनों ही कर रहे हैं। जब किसान और नौजवानों के तमाम आंदोलनों का असर ही चुनाव परिणाम पर नहीं पड़ता तो महंगाई का क्या पड़ेगा। अपनी संस्कृति और जमीन से कटा मध्यम वर्ग धर्म बचाने में लगा है। सरदार जी की परेशानी समझते हुए मंडल कमेटी के बैठक में लच्छो सेठ ने एक सुझाव दिया कि महंगाई को लेकर एक पोस्टर निकाला जाए जिससे जनता को यह समझाया जा सके कि देश के विकास के लिए महंगाई कितनी जरूरी है। जैसे मंदिर में दर्शनों के लिए लगने वाली टिकट, सड़क पर लगने वाले टोल टैक्स से लेकर संसाधनों की लूट तक को हमने विकास से जोड़ दिया, महंगाई को भी जोड़ देंगे तो इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लच्छो सेठ के सुझाव का मंडल कमेटी के सदस्यों ने मुस्कुराकर स्वागत किया, पर कल्लू कसाई बिफर गया। उसने कहा, आप ही बताइए, विकास के लिए महंगाई किस तरह जरूरी है। लच्छो सेठ किस हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ भन्नो सेठ उसी तरह बैठे थे जैसे महाराष्ट्र की सरकार बनाते समय अमित शाह के साथ अडानी सेठ बैठे थे। उन्होंने कहा कि भाई, इस तरीके का पोस्टर निकालने का फैसला बिना हाईकमान की मर्जी के नहीं लिया जा सकता। जब महंगाई बढ़ती है तो कौन हमसे पूछ कर बढ़ती है। अब लच्छो सेठ और सकपका गए। यह देखकर कल्लू और फैल गया। कहने लगा, सेठ जी, आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तेल के दाम बढ़े या सब्जी के, आपको तो मुनाफाखोरी करनी है, मरना तो आम आदमी को होता है। कल्लू कसाई के मुंह से आम आदमी शब्द सुनकर सभी हंसने लगे। लच्छो सेठ बोलने लगे, समाजवादी बन गए हो कल्लू। मुझे पता है तुम्हें आम आदमी की कितनी परवाह है। जब तुम्हारे पट्टे शहर भर में वसूली करते घूमते हैं तब आम आदमी का ध्यान नहीं आता। गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करते हो तो फिर किसी का लिहाज नहीं करते। पोस्टर नहीं छपवाना तो मत छपवाओ, पर बात तो तरीके से करो। बजरंग दल का अध्यक्ष बनने का मतलब यह तो नहीं है कि आदमी औकात भूल जाए। इस पर कल्लू भड़क गया। कहने लगा, औकात तो तुम लोग भूल गए हो। मेरे पट्टे न हो तो न सट्टे का फड़ चले न भन्नो सेठ की आड़त। उसने सरदार जी की तरफ देखते हुए कहा कि खूब बना लो भाषणों की जलेबी, बच्चों की भूख आदमी को बागी बना देती है। भोला जाटव कहने लगा, सही कह रहे हो भैया, पहले जनता बुलडोजर से भी बहल जाती थी, अब तो उसकी भी नसबंदी कर दी है बड़ी अदालत ने। कल्लू की नाराजगी थी कि भरी बैठक में उसके पट्टों को गुंडा बोला जा रहा है और मंडल अध्यक्ष खामोशी से सुन रहे हैं। उसने ऐलान कर दिया कि लच्छो सेठ ने अगर अपने शब्द वापस नहीं लिए तो वो दिखा देगा असली गुंडागर्दी क्या होती है। सरदार जी ने संयम का परिचय देते हुए कहा कि भाई, हम सभी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। हमें एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, महंगाई से सभी परेशान हैं, आम आदमी ना जाग जाए इसकी चिंता हमें भी है और कल्लू को भी, वरना न सत्ता रहेगी न रुतबा। लोग भले ही हमारे कार्यकर्ताओं को गुंडा कहें, पर हमें तो एक दूसरे से सम्मान से बात ही करना चाहिए। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सरदार जी ने पहली बार निष्पक्ष बात की तो सभी संतुष्ट हो गए। खैर, महंगाई के आंकड़ों पर फिर चर्चा हुई, पर काफी माथापच्ची के बाद भी किसी को यह समझ नहीं आया कि जब सरकार एमएसपी पर खरीदी की गारंटी देने को तैयार नहीं है, भाव को लेकर किसान आंदोलन कर रहा है, सरकार ने आंकड़ों में भी हेरफेर कर लिया, उसके बाद भी महंगाई क्यों बढ़ रही है। बैठक के अंत में ठाकुर अजगर सिंह ने कहा कि चलो भाई, एक बधाई का पोस्टर निकाल देते हैं। इस पर कल्लू फिर भड़क गया। उसने कहा, महंगाई पर बधाई किस बात की। इस पर अजगर सिंह ने कहा, भाई मेरी बात तो सुन ले। बधाई महंगाई के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के सराय काले खान बस अड्डे का नाम बदल के बिरसा मुंडा करने के लिए। इसके बाद आदिवासी हरदेव जंगल की लूट और नक्सलवाद के नाम पर हुए कत्लेआम सब भूल जाएंगे। शेष कुशल, आपका भक्त शिवक राम। नमस्कार।